हे गाइस, दिस इज शुभदीप। आप देख रहे हैं गेट्स एट फाइनेंस और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप प्लान करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक व्हिच इज कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इसका सेकंड चैप्टर है, ये कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हम लोग और सेकंड चैप्टर का नाम है प्लान एवरी सिंगल डे इन एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो ऑथर सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे वो है कि प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट राइट नाउ। मतलब प्लानिंग का मतलब क्या है, आप अपने फ्यूचर को अभी अपने सामने लेके आ रहे हो प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, दैट इज प्लानिंग। फिर क्या लिखता हूँ, फिर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। एक एलिफेंट को आप कैसे खाओगे? द सिंपल आंसर इज वन बाइट एट अ टाइम। सिंपली आपका जो भी अगलीस्ट फ्रॉग है, फ्रॉग का मतलब ईट दैट फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब है कि जो कि आपका सबसे अगलीस्ट टास्क है जो कि आपको एवरी सिंगल डे करना पड़ता है, आपका मन करे या ना करे क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि सिमिलरली जैसे एक एलिफेंट को हम लोग वन बाइट एट अ टाइम खाते हैं, आपका जो भी अगली फ्रॉग है उसको आप कैसे खाओगे या फिर उसको आप कंप्लीट कैसे करोगे। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू एवरी सिंगल स्टेप एंड देन डूइंग वन स्टेप एट अ टाइम। आप बड़ी से टास्क को, ह्यूमंगस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और उस ह्यूमंगस टास्क के हर एक स्टेप को एक टाइम पे एक ही काम कीजिए। तो आप धीरे धीरे करते करते फिनिश करते करते आप देखिएगा कि आपका जो ह्यूमंगस टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर ऑथर क्या लिखते हैं, Your mind, your ability to think, plan and decide is your most powerful tool for overcoming procrastination and increasing your productivity। मतलब आपका ये जो माइंड है, आपका मेरा ह्यूमंस का जो माइंड है, that is the most powerful tool to think, plan and decide whatever you want to do। जो भी आप, ये सबसे पावरफुल टूल है और आपका ये जो पावरफुल टूल है टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टू ओवरकम इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। बट सिंपली ये दो ही चीज़ नहीं, ह्यूमंस का जो माइंड है, वी आर सो मच ग्रेटफुल कि हमें ये जो एबिलिटी मिली है थिंक करने की। इससे आप कोई भी काम अचीव कर सकते हो। ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? एनिमल्स सिर्फ दो ही चीज़ें जानते हैं, ईटिंग और मीटिंग, मतलब जिंदा रहना और अपने वंश को बढ़ाना। बट ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू थिंक। ओके, और ये जो सोच है, इससे हमने कितना ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है कंपेयर करें अगर हम खुद को विद द एनिमल्स। और तो आपने इसको तो अचीव कर लिया है ह्यूमंस ने सिर्फ इसी थिंकिंग के प्रोसेस से, तो क्या आप उसी सेम पावर से क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि इससे हम बहुत कुछ ओवरकम कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट ओवरकम कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडेडनेस ओवरकम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर गाइस ऑथर यहाँ पे लिखते हैं वी कैन इंक्रीज आवर रिटर्न ऑन एनर्जी। आप कोई भी काम क्यों ना करो, आपने जिस भी काम पे, जहाँ पे भी अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, मेंटल एनर्जी हो, मनी हो, या कोई भी चीज़ जब आपने इन्वेस्ट की है, आप यही तो सोचोगे कि मुझे उससे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिले। अगर आपने पैसे लगाए हैं स्टॉक मार्केट में, आप यही सोचोगे कि मुझे स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। सिमिलरली ऑथर यहाँ पे कहते हैं वन ऑफ योर टॉप गोल्स एट वर्क शुड बी टू गेट द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एनर्जी। तो द गुड न्यूज़ इज दैट एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स एज मच एज 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब आपने अगर अपना फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी खर्च किया है इन प्लानिंग, तो आप उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। आपने अगर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। सिमिलरली अगर आपने कोई भी चीज़ पे काम किया है, फिजिकल एनर्जी दिया है, मेंटल एनर्जी दिया है, तो आप यही सोचोगे कि उसे मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। द गुड न्यूज़ इज दैट जब आप प्लानिंग के पीछे अपना मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दे रहे हो, आप इससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। कैसे रिटर्न? सिंगल मिनट अगर आप प्लानिंग में देते हो तो अबाउट 10 मिनट्स आप सेव करते हो इन एग्जीक्यूशन। ओके, फर्जी माइंडेडनेस आपका नहीं रहेगा, 10 मिनट्स आप बचा लोगे। ओके, सिमिलरली अगर आप 10 से 12 मिनट स्पेंड करते हो इन प्लानिंग, तो आप 100 to 120 मिनट्स, लगभग 1 घंटा 40 मिनट से 2 घंटे आप एवरी सिंगल डे बचा सकते हो फर्जी माइंडेडनेस से कि मैं अभी क्या करूँ, तब क्या करूँ, अब क्या करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पे चला जाता है। ओके, जब आपके पास क्लियर कट प्लान रहेगा कि मेरे को ये काम करने हैं, तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। फिर गाइस ऑथर कहते हैं कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। व्हेन समथिंग न्यू कम्स अप, एड इट टू योर लिस्ट बिफोर यू डू इट। हमेशा एक मास्टर प्लान क्रिएट कीजिए और मास्टर प्लान से ही आप टास्क को अपने डेली शेड्यूल में लाइए। हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम लिस्ट, एक लिस्ट से ही काम कीजिए। व्हेन समथिंग न्यू कम्स अप, एड इट टू द लिस्ट बिफोर यू डू इट। दिस फ्रॉम दिस यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट बाय 25% और मोर। लगभग दिन के 2 घंटे आप यहीं से बचा लोगे अगर आप एक मास्टर लिस्ट बनाओगे। उस मास्टर लिस्ट से एवरी सिंगल डे मेरे को क्या क्या काम करने हैं उसको अगर आप नोट डाउन करते करते उस सेकंड लिस्ट से आप एवरी सिंगल डे काम करोगे। ओके,
This can save you 25% of your energy and 2 hours every single day. Make your list the night before for the work day ahead. अगले दिन का लिस्ट अगर आप रात में ही बना लोगे, कोई सुबह बनाते हैं और कोई प्रीवियस नाइट को बनाते हैं. अगर आप प्रीवियस नाइट को बनाओगे, then when you make your list the night before, your subconscious mind will work on your list a long night while you sleep. Often you will wake up with great ideas and insights. मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप रात में सोने से पहले लिस्ट बनाओगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लिस्ट पे काम करने लगेगा और सुबह उठ के आपके पास फ्रेश आइडियाज़ होंगे कि मैं इस दिन को ऐसे काम कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरा दिन और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको पता होगा 2 माइंड्स होते हैं, मतलब प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी, या फिर जैसे कहते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आप थिंकिंग मतलब कॉन्शियसली थिंक करने के लिए यूज़ करते हो. सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बिलीफ सिस्टम में काम करता है. ओके, अब बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है मैंने अपने वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक प्लेलिस्ट दे दूंगा. चलिए ये सभी डिस्कस करते हैं कितने टाइप के लिस्ट होते हैं और आपको उन्हें क्रिएट कैसे करना है. तो सबसे पहला जो लिस्ट है दैट इज़ द मास्टर लिस्ट, ऑन विच यू राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग दैट यू थिंक ऑफ that you want to do something sometimes in the future. मतलब आपका जो मास्टर लिस्ट है आप क्रिएट करोगे फ्रॉम इंटायरिटी. आपका जितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, मेरे को रिचेस्ट मैन बनना है इन इंडिया, तो वहाँ से जितने भी काम आप करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग अ बिजनेस टू मीटिंग विद अंबानीज एंड अदानीज और टाटाज, जितने जो भी आप सोच सकते हो, हर एक चीज़ों को आप इस मास्टर लिस्ट में क्रिएट करो. हर एक चीज़ों को जितना भी आप सोच सकते हो. फिर आप फील्ड में उतरोगे, आप काम करोगे और बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी. तब आप उन टास्क को भी आप मास्टर लिस्ट में ही ऐड करोगे. ओके, उसके बाद आता है मतलब मास्टर लिस्ट इज समथिंग कंप्लीट जो कि आपको होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए कि मेरे को इतने काम हैं जो कि मेरे को अपने एम्बिशन तक लेके जाएंगे. ओके, देन नंबर 2 इज योर मंथली लिस्ट. मतलब जो भी मंथ आने वाला है एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्रिएट करो, या फिर मंथ के स्टार्टिंग में आप क्रिएट करो कि इस पूरे मंथ में मैं क्या क्या काम अकम्प्लिश करूँगा. और ये जो मंथली लिस्ट है वो स्टैटिक रहेगा या चेंज नहीं होगा. आपको उस पर्टिकुलर मंथ में वो काम कंप्लीट करने ही करने हैं. ओके, थर्ड आता है आपका वीकली लिस्ट, वेयर यू प्लान योर एंटायर वीक इन एडवांस. एंटायर वीक आप प्लान करोगे. दिस इज अ लिस्ट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एज यू गो थ्रू आउट द करेंट वीक. और थ्रू आउट द वीक आपके प्लान्स कभी कभी ऑल्टर भी हो सकते हैं. मतलब आपने कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट की, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको हर एक काम को कंप्लीट करना ही करना है जो कि आपने मंथली लिस्ट में ऐड किया है, उस मंथ को कंप्लीट करना ही है. बट वीकली लिस्ट में कभी कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप कुछ चीज़ें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके अगले नेक्स्ट वीक में भी ऐड कर सकते हो. अगर आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में मेरा ये फंक्शन आने वाला है तो इस वीक पे ही आप कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लो. तो वीकली लिस्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, हमेशा ऑल्टर होता रहेगा, बट जो मंथली लिस्ट है वो स्टैटिक ही होना चाहिए. ओके, एंड देन कम्स योर फाइनली योर डेली लिस्ट, और जहाँ से आप मंथली लिस्ट और वीकली लिस्ट से आप डेली लिस्ट में काम ऐड करोगे. दीज आर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग डे. अगले दिन का जो भी टास्क आप कंप्लीट करना है आपको, आप वीकली लिस्ट से कंप्लीट करोगे. ओके, दैट इज अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट और उन्हें आप कंप्लीट कैसे करोगे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्लानिंग अ प्रोजेक्ट. जो भी आपका बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, वो उन्हें आप प्लानिंग कैसे करोगे. व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड, जब भी आपके पास कोई भी काइंड का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, बिगिन बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एवरी स्टेप दैट यू विल हैव टू कंप्लीट टू फिनिश द प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. जो कि हमने डिस्कस किया मास्टर लिस्ट जब क्रिएट करते हो, मास्टर लिस्ट में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मतलब स्टार्टिंग विद क्रिएटिंग अ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, टू if you want to become the richest man in India, तो meeting with Ambani's, Adani's, getting tenders और जो भी काम होते क्यों ना हो, सारी चीज़ों को जो भी आपको पता है हर एक चीज़ को एक मास्टर लिस्ट क्रिएट कीजिए. तो प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, देन ऑर्गेनाइज द स्टेप्स बाय प्रायोरिटी. अभी जो भी चीज़ें आपने लिखी उसको प्रायोरिटी वाइज आप सजाइए कि हाँ ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है राइट नाउ, और मीटिंग इन अंबानीज एंड अदानीज को आप लास्ट में रख दीजिए. अभी आप वो मत कीजिए, अभी आप स्टार्ट कीजिए कि आपको प्लानिंग क्या करना है स्टार्टिंग विद द बिजनेस, क्या बिजनेस आप चूज करोगे. ओके, दैट इज अबाउट योर प्रायोरिटी, दैट इज योर प्रायोरिटी. मतलब अंबानी से और अदानी के साथ मुलाकात करना भी प्रायोरिटी है, बट वह अभी का प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि अभी वो नहीं होने वाला. ओके, एंड इन सीक्वेंस विच टास्क यू मस्ट कंप्लीट इन ऑर्डर. तो सबसे पहले आप क्या करोगे और सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, प्रायोरिटी और सीक्वेंस दोनों ही चीज़ें आपको एस्टैब्लिश करनी है अपने लिस्ट के अंदर. ओके, आपने जो भी प्लान किया है. देन एज यू वर्क थ्रू योर लिस्ट यू विल फील मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल. अभी जितना भी आप काम करते रहोगे, फिर आपने मास्टर लिस्ट बनाया, फिर आपने मंथली लिस्ट बनाया, वीकली लिस्ट बनाया और आप डेली लिस्ट बना रहे हो. जब भी आप काम करते रहोगे थ्रू योर लिस्ट यू विल फील मोर एंड मोर पावरफुल कि हाँ मैं कुछ अकम्प्लिश कर सकता हूँ, मैं ओवरकम कर रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन को, मैं इफेक्टिव बन रहा हूँ अपने काम में, अपनी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ. ओके,
you will feel more in control of your life. You will feel more control of your life. You will be naturally motivated to even more. जब आपको पता होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, you will feel more energetic और आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास कंट्रोल है अपने लाइफ का और मैं और भी ज़्यादा चीज़ें अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ. Then this feeling of progress gives you more energy and keep you going throughout the day. और यही जो एनर्जी है आपको जो मिलेगी ये आपको लेके जाएगी थ्रू आउट द डे. और एवरी सिंगल डे जब आप अपना अच्छा करोगे, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ करना सुन लो, सभी एक ही बात बोलेंगे कि प्लान योर परफेक्ट डे. उससे ही एवरी सिंगल डे जब आपका अच्छा होगा तो उससे वीक अच्छा होगा, उससे मंथ अच्छा होगा, उससे ईयर अच्छा होगा, उससे लाइफ अच्छा होगा. ओके, एक स्टीफन डूनियर का एक बहुत ही अच्छा एक डायरेक्ट स्पीच है, इसका नाम है हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल्स. उससे आपको अगर टाइम हो तो डेफिनेटली उसे सुनिएगा. बहुत ही अच्छा. आपको पता होगा कि सबसे पहला जो इमेज है उन्होंने दिखाया एक ब्रैड पिट का बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है, और उस इमेज को परफेक्टली कैसे आप क्रिएट करोगे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ. आप जाके देखो, फर्स्ट जो फ्यू मिनट्स में ही है, वो फर्स्ट मिनट में ही है, आप देखोगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रैड पिट का इमेज कैसे आप क्रिएट करोगे. और उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हमको अपना एवरी सिंगल डे परफेक्ट क्यों करना है. तो वो आप देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा. एंड देन इट इज़ रिटन कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस इज 10-90 रूल. 10-90 रूल क्या कहता है कि अगर आपने 10% ऑफ योर टाइम दिया है प्लानिंग को, तो 90% ऑफ योर टाइम जब आप काम करोगे वो इफेक्टिव ही रहेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने अपने होल डे में से 10% टाइम निकाल के प्लान किया, तो 90% जब मैं काम करने बैठूंगा, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जितना भी टाइम मैं काम क्यों ना करो, 90% टाइम में इफेक्टिव ही रहूँगा. और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, फॉर योर इंक्रीजिंग योर इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी. व्हेन यू प्लान ईच डे इन एडवांस, यू विल फाइंड इट ईजियर टू गेट गोइंग एंड कीप गोइंग. सिंपल. सो इवेंचुअली यू विल बिकम अनस्टॉपेबल. जब आप ऐसा करोगे देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, और आपको फिर अचीवमेंट से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपको अपनी गोल अकाउंटमेंट से कोई भी नहीं रोक सकता. ओके, सो गाइस, दैट वाज दिस वीडियो. आई होप आपको ये समरी ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस ग्रेट बुक ईट दैट फ्रॉग समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, वो सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं मिलता हूँ आपसे इसके थर्ड चैप्टर से. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.